आदेश जय श्री महाकाल जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य जी आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल महातंत्र ज्ञान 2023 के अंदर। भगवती महाकाम रूपा कामाख्या देवी भगवती माता श्मशान काली आप सभी का कल्याण करे। श्री कौला पीठेश्वरी महामाया भगवती श्री माता छिन्न मस्तिका देवी माँ भगवती कामाख्या देवी माता श्मशान कालिका देवी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का बेड़ा पार करे। आज इस वीडियो के मध्य हम उस श्मशान की सबसे प्रचंड और गुप्त साधना के बारे में डिस्कशन करते हैं जिससे श्मशान को जगाया जाता है, देवी माँ को जगाया जाता है, आवाहन किया जाता है, आमंत्रण किया जाता है और श्मशान के अंदर तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। ज़्यादातर लोग श्मशान के बारे में अपने अलग अलग भ्रांतियाँ देते हैं कि श्मशान के अंदर जाकर के लोगों का बुराई किया जाता है या श्मशान में जो साधनाएं की जाती हैं उससे लोगों का बुरा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। श्मशान तो माध्यम एक स्टेशन होता है आपकी वार्तालाप इस दूसरे परलोक तक पहुंचाने का। श्मशान के अंदर 3 प्रकार से श्मशान साधना की जाती है। पहले तो सत्व मार्ग से, फिर दूसरी होती है तम मार्ग से, तीसरा होता है जो है रज मार्ग से। वैसे तो श्मशान की जो भूमि होती है वो तम स्थान होता है, अर्थात यहाँ पे तामसिक वाद्यता होते हैं। श्मशान के अंदर पंच महाभूतों की समावेशन सदा रहता है। यहाँ पे अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और आत्म तत्व का सदा से ही नियुक्तिकरण रहता है, हमेशा यहाँ पे विद्यमान रहता है, प्रेजेंस रहता है। इसलिए श्मशान के अंदर जो है आवाहन, आमंत्रण करने की आवश्यकता नहीं होती इतनी। जो जागृत श्मशान होते हैं, जो ये श्मशान साधना हमारे द्वारा की गई वो मूल रूप में तारापीठ के महाश्मशान के अंदर शिवरात्रि की महारात्रि में संपूर्ण की गई। शिवरात्रि की महारात्रि को तंत्र की महारात्रियों में से एक बोला जाता है और भूत डामर की महारात्रियों में से एक बोला जाता है, क्योंकि शिवरात्रि की रात्रि और 2 कालरात्रि की महारात्रि, होलिका की महारात्रि और कालरात्रि की 2 महारात्रि, कृष्ण पक्ष की महारात्रि और भूत चौदस की महारात्रि, ये वो महारात्रि होते हैं जिसपे तंत्र साधना अपने चरम पे होती है और तंत्र की महाशक्तियाँ अपने चरम पे होती हैं। जो साधक संपूर्ण वर्ष भर श्मशान साधना नहीं कर पाते, श्मशान की को सिद्ध नहीं कर पाते, शमशान को जगा नहीं पाते, वो इन रात्रि में जो है श्मशान को यदि जागृत कर लें तो इस रात्रि में श्मशान को बहुत ही आसानी से जागृत किया जा सकता है। श्मशान को जागृत करके उससे अनेकों प्रकार की शक्तियों का दान प्राप्त किया जा सकता है। श्मशान में रज मार्ग और तम मार्ग से आराधना की जाती है। जो लोग बोलते हैं कि हम श्मशान साधना करने के इच्छुक हैं, पहले तो उनको इसके पीछे की प्रपंचा को जो है मध्य रखना चाहिए कि आप श्मशान साधना क्यों करना चाहते हैं। श्मशान साधना करने के पीछे का आपका क्या रीज़न है, आप क्यों श्मशान के अंदर जा करके अपनी जो है आराधना करना चाहते हैं। देखिए, श्मशान के अंदर प्राप्ति के लिए और परित्याग के लिए जो है साधना की जाती है। पहला तो होता है प्राप्ति अर्थात श्मशान के अंदर जा कर के जो साधक जन जो होते हैं वो मूल रूप में कुछ ऐसी वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा के लिए श्मशान की देवी का आमंत्रण करता है जो इस चराचर जगत में इंसिस्ट नहीं करती हैं, अर्थात ऐसी ऊर्जाएं, ऐसी शक्तियां और ऐसी पारालौकिक शक्तियाँ, सिद्धियाँ जो कि आपको जो है आम दिनों पे जो है प्राप्त नहीं हो पाती। और तीसरा होता है परित्यागम। श्मशान में ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे जा करके साधक को परित्याग का भाव आता है जब वो जो है जलती हुई चिताओं को देखता है, तो इसलिए श्मशान की भूमि जो होती है वो उत्तम मानी गई है। अब बात आती है कि आप श्मशान साधना कैसे कर सकते हैं, श्मशान साधना करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना ज़रूरी है और क्या क्या नियम होते हैं श्मशान में जाने के, श्मशान साधना करने के या श्मशान जगाने के। उसी के ऊपर हम गुरु कराल रुद्र तारा जी आज अपने कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं। यदि किसी भी साधक को यदि श्मशान जगाना हो, हाहाकार मचाना हो, तो पहले तो उस साधक को श्मशान भूमि के अंदर मूल रूप में आमंत्रण दे के आना पड़ता है पहले दिन के समय में कि हम आज की विशेष महारात्रि में आपके जो है इस पवित्र पावन भूमि के ऊपर हम इस आमुक नाम करके शक्ति या कोई भी शक्ति जिसके लिए आप श्मशान साधना कर रहे हो उसकी प्राप्ति के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए, मान लीजिए कि अगर कोई माता काली को सिद्ध करने के लिए श्मशान को जगा रहा है तो वो अब तो ये बोलना पड़ता है संकल्प में कि हम माता काली को सिद्ध करने के लिए जो है श्मशान का आमंत्रण कर रहे हैं, श्मशान को जागृत कर रहे हैं और श्मशान को जागृत करके उसके द्वारा जो है अपने माँ भगवती के प्रत्यक्ष दर्शनों का सौभाग्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम पूजा करना चाहते हैं। तो ऐसा बोल करके दिन में आना पड़ता है, शमशान को पहले न्योत के आना पड़ता है, न्योता दे के आना पड़ता है और न्योता दे के आना पड़ता है उसको। दिन के समय में जहाँ पे शवों को नहलाया जाता है, किसी ऐसे शव का सिलेक्ट कर लेना चाहिए या ऐसे चिता का सिलेक्शन कर लेना चाहिए जहाँ पे जो है शव कंटिन्यू जलते हों और
अगर शव किसी जो है किसी कुँवारे लड़के का यदि शव हो जिसकी डेथ रिसेंटली जो है करंट लगने से या एक्सीडेंटली या बीमारी के कारण या फिर जो है जहर खा करके, फांसी लगा करके, पानी में डूबने से या इस प्रकार के किसी भी ऐसे कारणों से जो है यदि उसकी डेथ हुई हो तो उसका और ज़्यादा फ़ायदा होता है। जहाँ पे उसके सर के ऊपर से घुमा करके वरुण घट को तोड़ा जाता है। अर्थात आपने देखा होगा कि शमशान में जब मुर्दे का संस्कार किया जाता है तो ऊपर से घट को तोड़ा जाता है उसके, तो उस घट का ठूठ उठा लेनी है, उस ठूठ को उठा लेना और शमशान में जा करके प्रार्थना करनी है कि हम आज मध्य रात्रि में आपका पूजा करने के लिए आएंगे, और उसको देख लेना ध्यान से कि वो कौन सी चिता के ऊपर उसका जो है उसको दाह संस्कार दिया जा रहा है। तो मध्य रात्रि होने के उपरांत जो है श्मशान भूमि में प्रवेश करने से पूर्व पहले श्मशान में रहने वाले देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। बाम पाँव से ही हमेशा हमारे वाम मार्ग में श्मशान में प्रवेश किया जाता है, और दक्षिण पाँव को पीछे रखा जाता है। बाम पाँव से ही श्मशान में प्रवेश करना चाहिए, और श्मशान में प्रवेश से पूर्व श्मशान के जो अधिष्ठात्रियाँ जो देवियाँ होती हैं वो होते हैं ढाकुनी योगिनी, उनको मांस मछली मदिरा मंकार का भोग श्मशान में देना कंपलसरी होता है। तो मांस मछली वगैरह जो है उनको भोग दे करके उनका पात्र जो है खुद भी ग्रहण करके फिर श्मशान में जाना चाहिए। फिर श्मशान में जहाँ पे बच्चों को दबाया जाता है उस स्थान के ऊपर माता कंकाल मालिनी का जो है स्थान होता है। कंकाल मालिनी के स्थान को आरक्षित करके वहाँ पे माता कंकाल मालिनी को मांस मदिरा मंकार और रक्त की बूंदों का भोग देना चाहिए, माँ से प्रार्थना करना चाहिए और नमस्कृत करना चाहिए। उसके बाद जहाँ श्मशान में काल भैरव जी का कोई मंदिर हो, या फिर अगर काल भैरव का मंदिर ना हो तो नीम का जो पेड़ हो उसके नीचे जा करके जो है काल भैरव जी को प्रणाम करना चाहिए, और काल भैरव जी के नाम के उड़द के बड़े, दही, पापड़ वगैरह जो है और मांस मछली मदिरा मंकार वगैरह जो है वहाँ छोड़ना चाहिए। उसके बाद जो है श्मशान के अंदर भगवान महाकाल शंकर जी के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। भगवान शंकर जी से प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद लेकर के उनको धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके आगे श्मशान की ओर बढ़ना चाहिए। जहाँ पे जिस शव पे आपने देखा था कि मतलब जो लड़के को जलाया गया या चिता को जलाया गया, उस चिता को के पास आपको जाना है। जाने से पूर्व पहले श्मशान देवता को प्रणाम करना है, और अपने जो है श्मशान के अंदर घेराबंदी अपनी जो है त्रिशूल के माध्यम से या खड़ग के माध्यम से या चिमटे के माध्यम से पहले अपने आप को कील लेना पड़ता है, ताकि श्मशान में रहने वाली विध्वंसक शक्तियाँ आपका कहीं से भी किसी भी तरीके से अहित ना करें। उसके उपरांत श्मशान के अंदर जो जहाँ पे शव जल रहा होता है वहाँ पे देखा होगा कि रात के समय जो अग्नि होती है वो ठंडी पड़ जाती है, लेकिन उसको और लकड़ी डाल करके जो है भड़का लेना चाहिए, दहका लेना चाहिए। और दहका लेने के उपरांत जो है सामने महाशंख अर्थात महाकपाल को स्थापित करना चाहिए। उस महाकपाल की पंचोपचार दशोपचार पूजन करने के उपरांत उस या फिर जो जैसे आप सामने देख पा रहे हैं माँ भगवती श्मशान तारा की स्वरूप को जो है स्थापित करने के उपरांत इसकी पूजा जो है प्राण प्रतिष्ठन जो है तांत्रिक विधि से करना चाहिए। तांत्रिक विधि से प्राण प्रतिष्ठन करने के उपरांत इनको जो है मूल रूप में इनको धूप दीप नैवेद्य और मिष्ठानम चढ़ाना चाहिए और इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। श्मशान देवता का आमंत्रण करना चाहिए कि हे श्मशान देवता, हम आपके दिव्य स्थान पे जो है अपनी भक्ति को पूर्ण करने के लिए, माँ की प्रत्यक्ष सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, माँ की ममता को प्राप्त करने के लिए हम लोग अनुष्ठानम कर रहे हैं या श्मशान साधना कर रहे हैं। तो ये श्मशान के अंदर हमें जो है इस साधना में आप सफलता दीजिए। उसके उपरांत श्मशान के अंदर जो रहने वाले जो भूत प्रेत डायर डाकनी शक्तियां होती हैं उनको, या जिसकी चिता होती है, यदि वो नारी की चिता होती है तो उसको वस्त्र और पायल इत्यादि देने चाहिए। यदि पुरुष की होती है तो उसको सफेद वस्त्र मांस मछली शराब देना चाहिए। उसको दे करके प्रसन्न करना पड़ता है। उस जो प्रेत होता है, प्रेत जिस समय होता है तो उसको प्रसन्न करना पड़ता है। उसके उपरांत घेराबंदी करके आपको मंत्र जाप अपना शुरू कर देना पड़ता है, जो कि हम यहाँ नहीं बता सकते, हम सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। मंत्र जाप करने के उपरांत आपको जो है धीरे धीरे आप देखेंगे कि श्मशान का जो है माहौल बिगड़ना शुरू हो जाएगा। आसपास कुत्ते आपके आने शुरू हो जाएंगे, भूत प्रेत आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। आसपास की जो है आपको कोई आपके कानों में सीटी मारेगा, कोई आवाज़ मारेगा, कोई चिल्लाने की, किसी के रोने की, बहुत सारी ऐसी जो है आवाज़ें आपको सुनाई देंगी जो कि आपको चराचर जगत में नहीं सुनाई देती। आपके आसपास आपको छाया सी घूमती हुई दिखाई देंगी, जैसे आपकी शैडो ज़मीन पे लेटी होती है। श्मशान के अंदर जो शैडो होती है वो सीधी ज़मीन पे जो है खड़ी होती हैं, आपको इस प्रकार की शैडो दिखाई देंगी। जब आपको ये शैडो पे ध्यान नहीं देना, अपनी साधना पे लगे रहना है, अंत में आप देखेंगे कि एक सबसे भयंकर स्वरूप की एक आकृति आपके सामने प्रकट होगी, और उस आकृति के जब तक वो सामने से ना बोले तब तक उसका जवाब नहीं देना है। तो वो आकृति आकर के आपको डराने धमकाने का कोशिश करती है, लेकिन उस आकृति पे ध्यान ना दे करके अपनी पूजा पे लगे रहना चाहिए।
उसके उपरांत जब वो वार्तालाप करे, वचन मांगने का कोशिश करे, तो वचन लेने के उपरांत उसकी निवृत्ति जो है करनी पड़ती है। उसको मांस, मछली, मदिरा, मंकार, वस्त्र इत्यादि उसको समर्पित करने पड़ते हैं श्मशान भूमि के अंदर। जब वो जो है इन सब चीज़ों को लेकर के पुष्टि हो जाती है उसकी, वो जो है आपको जो है आशीर्वाद और आपका कार्य करने के लिए राजी हो जाती है वो शक्ति, श्मशान देवता, तब आपको उससे माँ भगवती की अपरक्ष सिद्धि और जो है मानस सिद्धि और माँ की जो है वाम सिद्धि जो है आपको जो है दान में मांग लेनी है। जैसे ही वो आपको तथास्तु बोल करके बोले, तो आपको नमस्कृत करके श्मशान का जो है आपको बंधन खोल देना है। श्मशान में प्रवेश तभी किया जा सकता है जब आपके शरीर के ऊपर रक्षा कवच हो। सबसे बड़ी बात, ये जो खेल होता है श्मशान का, ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, ये बहुत बड़ा खेल होता है जिसमें जान जाने का खतरा होता है, प्राण घातक इसमें जो है आपका समस्या हो सकती है आपको। तो श्मशान को जगाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, श्मशान की साधना करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। विवेक से बहुत काम लेना पड़ता है, और जिनका दिल कमजोर होता है वो लोग जो है उन वीडियोस को नहीं देखना चाहिए जो जिसमें श्मशान में साधना की जा रही है, क्योंकि वीडियो को देख करके भी ऊर्जा आपके घरों तक पहुंचती है। ठीक है, तो श्मशान के अंदर पहुंचने से पहले आपको जो है देह रक्षा कवच और भैरव रक्षा कवच आपको जरूर जो है धारण करना चाहिए। जो लोग श्मशान साधना के सिवा जो श्मशान रोग से पीड़ित हैं, अर्थात जिनके ऊपर भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियां अपना घर करके बैठी हैं, यदि वो लोग भी यदि देह रक्षा कवच या फिर भैरव रक्षा कवच यदि धारण कर लें, तो उनके ऊपर कभी भी श्मशान की नकारात्मक शक्तियां अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, किया कराया उनके ऊपर नहीं चल सकता। जिन लोगों के व्यापार में मतलब बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, उन लोगों का बिजनेस नहीं चल पाता, वो लोग देह रक्षा कवच को जो है और सिद्धि रक्षा कवच को अपनी जो है दुकान में लगा सकते हैं, जिसके बाद उनकी जो है दुकान की समस्या सदा के लिए खत्म हो जाती है। और जो साधकों की चौकी बांधी जाती है, जिनको पहले माता आती थी अब माता नहीं आती, पहले माता दिखती थी बात करती तब माता आनी भी बंद हो गया, उन लोगों को भी देह रक्षा कवच और सिद्धि रक्षा कवच धारण करना चाहिए। श्मशान साधना के में तो वैसे जो है रक्षा कवच के बिना जो है मतलब सफलता प्राप्त नहीं होती, और श्मशान में तो वैसे भी रक्षा कवच के बिना प्रवेश भी नहीं किया जा सकता। तो जो साधक देह रक्षा कवच और सिद्धि रक्षा कवच प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, और जिसकी जो है एक नॉमिनल अमाउंट जो है 5100 सभी के लिए रखा गया है, क्योंकि इनका निर्माण करने के लिए जो है एक नॉमिनल अमाउंट जाता है। इनको बनाने के लिए जो सामग्रियां लगती हैं, बलि चढ़ती है, तो वो सभी के लिए जिस समय हम क्वांटिटी में बनाते हैं तो सभी का थोड़ा खर्चा कम पड़ जाता है। तो इसलिए जो लोग अपना देह रक्षा कवच और सिद्धि रक्षा कवच प्राप्त करना चाहते हैं, माँ की प्रत्यक्ष सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको मूल रूप में इस कवच को जो है धारण कर लेना चाहिए। और ये कवच जो है सभी के लिए हम जो है बगलामुखी जयंती के दिन के बाद सभी को जो है प्रदान कर देंगे। इसकी जो है प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो साधक देह रक्षा कवच और सिद्धि रक्षा कवच धारण करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे डीएम करें। आपको जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म शेयर किया जाएगा, जिसके अंदर आपका नाम, पता, स्थान, गोत्र, आपका पोस्टल एड्रेस वगैरह जो है मेंशन्ड होगा। आपको वो सब जो है मेंशन करके जो है हमें देना है, फिलअप करके देना। और उसकी जो अमाउंट है, जो नंबर दिया गया है 8699402126, इसी के ऊपर आपको जीपे करके उसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देना है। आफ्टर दैट आपके जो है कंफर्मेशन होने के उपरांत आपका ऑर्डर जो है मतलब बुकिंग हो जाएगी आपके ऑर्डर की, एंड आफ्टर दैट आप लोगों को जो है आने वाले कुछ समय के दौरान आपको जो है ये देह रक्षा कवच और सिद्धि रक्षा कवच प्राप्त हो जाएगा। तो लिमिटेड ऑफर है और लिमिटेड स्टॉक है, ज़्यादा हम बच्चों के लिए बना नहीं रहे हैं। तो जो बच्चे अपना ऑर्डर करना चाहते हैं वो प्री बुकिंग ही करके हमारे पास रखें, क्योंकि वो एकदम से आकर के बच्चे दरबार पे मांगते हैं तो हमारे पास नहीं होते हैं। उन बच्चों के लिए संकल्प करके हमें पहले से ही मतलब इनको निर्माण करना पड़ता है। तो आप सभी जो है इनको भी ऑर्डर करिए। माता रानी आपका कल्याण करे। जय माता दी। जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो ज्ञान मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता आपको। जय माता दी।